आपने डोमेस्टिक को वैल्यू करना, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है। मुझे याद पड़ता है कि माइक हसी जब आया था टीम में और दुनिया में उसने 7 8 साल 10 साल का जो टेन्योर था राज किया, वो 13,000 रन डोमेस्टिक में करके आया और मतलब 25 प्लस सेंचुरीज करके करके आया। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक होगा, और अभी हमारे कल्चर में देखें, मिसबा की बात करें, फवाद आलम भी एक एग्जांपल है, कितना उसने रेजिलियंस शो की, परफॉर्म करता रहा। और जब वो आया इंटरनेशनल सर्किट पे तो फिर वो 2 4 साल उसने फिर अपने कैरियर के अंदर, मुझे तो लगता था शायद एक सीरीज के बाद आपने बाहर कर दिया। आज के दिन की मिसाल है। आज देखें, अभी रिसेंटली स्टीवन स्मिथ ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आज उसने सबसे टॉप क्लास की जो लीग है बिग बैश में सेंचुरी की है, 64 बॉलों में 122 रन, हाईएस्ट एवर। जी 32 मैचों में 3 सेंचुरियां कर चुका है बिग बिग मैच में। और जो रिकॉर्ड है वो मैकडर्मट का है, उसने 100 मैचों में 3 सेंचुरियां की हैं। हंगरी नहीं खत्म होती बेशक, बिल्कुल। कि यार और अभी वो इतना। प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होता और फिर T20 ये में। नहीं है कि सिर्फ उसने बैटिंग की है, बल्कि उसने भी 4 5 गज की जो डाइव भी मारनी है और बार बार गेंद के पीछे भागना भी है। देखो ऐसे ही जो डोमेस्टिक की वैल्यू है ना, जिस तरह अजहर भाई ने बताई कि यार उस कितना ग्रेसफुल डिस्कशन थी ये, कि आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो कि यार इस तरह के प्लेयर्स जब माइंडसेट बनाएंगे अपना, तो उनको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी है। तो आपको तो हमेशा गारंटी चाहिए। अगर आप बाजार से कोई चीज़ लेते हो तो सबसे पहले इसकी गारंटी कितनी यार, मैं अजहर भाई की जो मिसाल है ये गारंटी है। तो इस तरह का अगर फार्मूला लेके आप क्रिकेट को लेके चलेंगे, डोमेस्टिक को इम्पोर्टेंस देंगे, तो ये गारंटी है कि आपका नाम बड़ा होगा ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक भारत के हवाले से भी मैं ज़रूर थोड़ी आज डिस्कशन करना चाहूँगा। कुछ सालों से बड़ी शानदार क्रिकेट खेली और मुझे लगता है कि शायद जो धोनी का पीरियड था वो उनकी हिस्ट्री का 77 ईयर का सबसे बेस्ट पीरियड था, 10 साल जिसमें जो सक्सेस हासिल की। उसके बाद भी ठीक खेलते रहे बट कोई टाइटल उस तरह जीत नहीं पाए, सिवाय एक टाइटल जो T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। अब लेकिन 3 4 मंथ से हमारे से भी बुरा उनका डिक्लाइन शुरू हो गया है। टेस्ट अपने घर में वाइट वॉश हुए न्यूजीलैंड से पहली दफ़ा, और ऑस्ट्रेलिया से भी जिस तरह 3-1 हो गया, और उनका मीडिया बहुत बैश कर रहा है। कुछ लोग उसको ब्लेम उनके कोच पे कर रहे हैं कि गौतम गंभीर का ये नहीं था, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है और राहुल द्रविड़ जैसे बंदे को हटाना। कुछ कह रहे हैं कि शायद ये रोहित और विराट का टाइम ख़त्म हो चुका है, इनको ज़बरदस्ती कैरी किया जा रहा है और इनको अब घर चले जाना चाहिए। क्या आपको लगता है सर कि ये वाक़ई टाइम ख़त्म हो गया है, ऐज के साथ रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाते हैं, या आपको लगता नहीं ये बहुत बड़े नाम हैं, बहुत परफॉर्मेंसेज़ हैं, इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए? आई थिंक कि दो चीज़ें जो है ना उनको बड़ा आप माइन्यूटली आपको वे करना पड़ेगा। एक जो 3-0 न्यूजीलैंड के साथ जो शिकस्त हुई है ना हुँ, इंडिया को, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो पिचेस अपने मुताबिक बना रहे थे। जी। और वो देखें वो फायर बैक कर गई चीज़। वो क्यों कर गई? इसलिए कि न्यूजीलैंड प्लेड एन एक्सीडिंगली वेल क्रिकेट। हुँ, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने, उनके बॉलर्स ने और उनके बैटर्स ने परफॉर्म किया। और वो टेस्ट मैचेस 3 जो है ना, वो बहुत हर्ट किए इंडिया को। हुँ। वो ये पहले सोच कभी हारते ही नहीं वो ये थे। सोच रहे थे कि ये 3 टेस्ट मैच जीत के अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाएँगे ना, हाँ, तो उनको एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल तो क्वालीफाई क कर कर लेंगे। चुके होंगे, हाँ और जी। एक ये है कि उन पर प्रेशर कम होगा ऑस्ट्रेलिया के टूर का। हुँ, अब जब वो 3 मैचेस जब हारे ना, तो आप देखें कि उनके पास जस्टिफिकेशन कोई नहीं थी कि उनके मुल्क में आकर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस तरह परफॉर्म करके इस तरह वो सीरीज जीत रही है, तो देयर वाज नो जस्टिफिकेशन। उसी माइंडसेट को लेके, उसी परफॉर्मेंस को लेके प्रेशर बिल्ड किया। अब वो जब गए तो पर्थ में बुमराह ने प्रोबेबली वो डिफरेंस था जो कि उसने शो किया जी। इंडियन क्रिकेट में। और वो बड़ा ही विराट कोहली की सेंचुरी भी उसमें, और उसमें दूसरे लड़कों की कंट्रीब्यूशन भी बड़ी जबरदस्त थी। जसवाल तो की वो बहुत बड़ा शानदार इनिंग। हैंड्स डाउन ना क्लिनिकली एंड वेरी, जिसे कहता ना वन साइडेड, उन्होंने वो टेस्ट मैच जीत लिया। एकदम अब जब पिंक बॉल के पास आते हैं ना, तो पिंक हुँ, बॉल से पूरी जो क्रिकेट है ना उसकी उसका चेंज हो जाती शक्ल है। ही चेंज हो जाती हुँ, है। बॉल में मूवमेंट आ जाती है, गेंद जो है ना वो साइडवेज और लेटरल मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो उसको थोड़ा सा पिक करना जो है मुश्किल होता है। वो लाइट्स में पिंक हुँ, बॉल का और रेड बॉल का एक डिफरेंस आपको नजर आता है। उसमें जब कम बैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो ये प्रेशर बिल्ड करना शुरू हो गया। हुँ, अब
विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंसेज हैं और जो गौतम गंभीर की बात की, तो मेरा ख्याल ये हर्ट करेगी आने वाले दिनों में। और इंडिया जो है ना, उनको वो स्ट्रगल करेगी। आई डोंट थिंक सो कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का परफॉर्म करना इतना आसान होगा, क्योंकि वो माइंडसेट जो हारते हुए आ रहे हैं ना, तो जी। आपको उस हार को ना ड्रेसिंग रूम में एक जो चेंज लानी पड़ती है ना, उसमें आपके सीनियर प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत और आपके कोचेस का और आपके जो टीम मैनेजमेंट है उनका बहुत बड़ा हाथ होता बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा मुझे भी इस अदर भाई ने कहा 2 चीज़ें फर्दर भी इसमें ऐड मैं करता चलूँ। एक तो ये जैसा कोचेस का और कप्तान का मसला, उनके कंट्री में 2 डिबेट चल रही हैं। एक तो दोनों सीनियर को बिठा दिया जाए, लेकिन जो एक्स क्रिकेटर ने भी एक डिबेट उनकी छेड़ दी है। उसने कहा जी हिंदुस्तानी जो कप्तान है वो कभी मैच से बाहर नहीं बैठता। और रोहित शर्मा को उनके क्रिकेट फ्रेटर्निटी में बड़ा हाईली रेट किया जाता है। उससे कहा जाता है कि ये सेल्फलेस कैप्टन है, ये सेल्फिश नहीं है। वो इवन विराट को ज़रूर कहीं न कहीं कह देते हैं कि ये सेल्फिश यार था। देखो इसकी तेंदुलकर को भी कहते हैं, तो वो कहते हैं ये तो अपने लिए खेलता ही नहीं, ये टीम के लिए खेलता है। इसको कैसे बाहर बिठा दिया गया? वो उसका अपना डिसीजन नहीं हो सकता, अच्छा उसको कंपेल किया आप गया। कैसे कह सकते हैं कि ये अपने लिए नहीं खेलता? देखने के बाद जो आई विटनेस है, उसके हम भी विटनेस है। नहीं, वो जब 90 पे वही खेल मैं रहा आ रहा वर्ल्ड हूँ, कप मैं के आ रहा हूँ। अंदर नहीं, और नहीं, वो अपनी नहीं, शॉट्स नहीं, खेलता नहीं, जा रहा है, मैं वो रुक उधर नहीं ही रहा। आ रहा हूँ। हाँ। देखिए मैं विटनेस हूँ इस हुँ, चीज़ का कि उसने जितने भी मैच खेले वर्ल्ड कप के, हुँ। उसने 40-50 किया। देखिए किया 20-22 ओवर पे। जी, इसमें तो क्लैरिटी है कि है, भी बिल्कुल ऐसे ही। सेल्फिश नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। होता ये है कि अगर गौतम गंभीर को ये प्रॉब्लम है, तो गौतम ने अब देख लिया है सूर्या कुमार यादव को, जायसवाल को। जब उनका प्लेइंग स्टाइल वो देखता, तो वो एक कोच की ना एक अजीब सी फीलिंग होती कि यार ये तो एक्सेप्शनल केस है। उस दौरान आपको विराट कोहली 110 से 190 के स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ जचता ही नहीं है। ये जो फ़र्क है ना, ये बेसिकली तंग कर रहा है आपके कोच को कि यार ये फ़र्क कैसे ख़त्म किया जाए। ब्रांड तो है, नाम तो है, अपोजिशन बॉलिंग पे प्रेशर भी है, लेकिन उस प्रेशर को उस तरह ये कैरी ऑन नहीं कर रहे। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से कोई भी कोच हो, चाहे अजहर भाई हो या मैं हो, मैं कंपैरिजन करना शुरू हो जाऊंगा जायसवाल के साथ और सूर्या कुमार नहीं, नहीं, यादव के मैं साथ। उसमें थोड़ा-सा ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ, ब्रेक से वापस आके और मैं तीसरा जी। कि जो रोहित शर्मा को प्रॉब्लम आ रही है, जब से वो हिटमैन फेमस होना शुरू हुआ है, अब उसकी मजबूरी बन गई कि उस रेपुटेशन को कैरी कैसे करना है जो उसके लिए डेंजरस बने। वो सूर्य कुमार यादव तो शायद उनका सिर्फ टी20 के लिए नहीं, खिलाते एक हैं। बात, लेकिन आपको जायसवाल नजर तो आता रहता है हाँ, ना, नज़र आप टैलेंट उनके पास बेतहाशा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि टैलेंट उनके पास है और इनको वो अब लोग शायद अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली दैट ये व्हाट आई मीन। हाँ, कि वो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहे किस तरह परफ़ॉर्म करें। अच्छा हम इंडियन क्रिकेट के बारे से जो डिस्कशन कर रहे थे उसको थोड़ा-सा और अगर एलैबोरेट करें। अब विराट कोहली की एक प्रॉब्लम कि वो एक ही शॉट पे आउट हुआ और दुनिया में अगर हम बाबर भी जैसे बुरी फॉर्म चल रही थी, आउट हो रहा था, दुनिया के सब प्लेयर पे बुरा टाइम आता है। हमने फीस पे तेंदुलकर पे आया, स्टेन फीस पे में आया, लेकिन जब वो डिफरेंट शॉट्स पे आउट होते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये फॉर्म बुरी चल रही है। अब एक ही शॉट पे अगर आउट होता है तो सबसे बड़ा डिबेट जो गावस्कर ने भी कहा, उसने कहा इसका मतलब है कि आप ना अब फँस गए हैं, आपको निकलना बड़ा मुश्किल है अब, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके लेजेंड आपके ऊपर बात करना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये है कि आपका ना फिर टाइम खत्म है। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक ही तरह आउट होने का मकसद ये है कि आपका कुछ ना कुछ क्रिकेट में प्रॉब्लम आ गया, अब आपका आगे मूव करना मुश्किल हो गया। तो एक तो उसका भी जानेंगे आपसे और दूसरा ये कि जो कप्तान की डिबेट है मैं उसको थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ। अब जिस तरह शान मसूद भी 10 मैचेस में से सिर्फ 2 जीता, 8 हार गया। तो कप्तान तो बाहर नहीं बैठ रहा। कप्तान बिठाने का मकसद ये है कि आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कप्तान की भजन जगह नहीं है टीम में। वो फिर टोटली बाहर जाएगा। वो तो अगर है तो उसने तो लीडर भी है, उसे लड़ना भी है, लड़कों को भी साथ लड़ाना है। तो कप्तान ही बाहर बिठा दिया तो इसका मतलब है आपने कहा भजन हमारे पास तो अब कोई हथियार नहीं है, हमने सरेंडर कर दिया। आपका क्या टेक है सर इस पे? नहीं, ये बड़ा मुश्किल है कि देखना ये है कि कौन सी पोजीशन पर आप बैटिंग कर रहे हैं और आपका टीम में रोल क्या है, आप पर टीम डिपेंड कितना कर रही है, और ख़ास तौर पर जब आप कैप्टन हैं। अगर आप शान मसूद और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टूर पे गंदी नहीं है, उसकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी बहुत वैसे भी शुरू से ही वो बाहर कंट्रीज के अंदर टेस्ट मैच में स्ट्रगल करता अब है। अगर आप उसका कंपैरिजन करें ना, तो शान मसूद पर कम प्रेशर था जरूर एज ए कैप्टन कि वो टेस्ट मैचेस इतने जीता नहीं। 2 टेस्ट मैच जीत कर गया था ना, सीरीज जीत कर वो साउथ अफ्रीका गया जी। था ना।